हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटर। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आज हम अगेन जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कहाँ तक कहाँ तक पहुँची है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, कितना कुछ एक्शन है, कुछ इरादे हैं या कुछ है भी नहीं, वो हम जानना चाहेंगे। और जिन्होंने जो भी लोग 555 नंबर देख के इस चैनल पर कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एंजल नंबर 555 रिप्रेजेंट करता है एक पॉजिटिव और मेजर चेंज को, वो उनकी लाइफ में आ जाए। ये मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है और यूनिवर्स से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी है कि विश्वास दिला दो कि एंजल नंबर 555 वर्क कैसे करता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। विक्टिम, आइसोलेशन, dissipating, vanity, destiny, despondence, completion, और इनसिक्योरिटी। और बॉटम डेक है रिजेक्शन। वही फीलिंग्स हैं, वही चीज़ चल रही है और वही चीज़ में मूवमेंट हो रहा है। अब पता नहीं कि इतना टावर गिरने के बाद, इतने भूचाल आने के बाद आपके पार्टनर को कब समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो लोग मेरी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं उनको पता है कि यही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। रिजेक्शन है, कंप्लीशन है, डेस्परेंस है, हर चीज़ वही है। बट वो इस बात को कब समझेंगे, समझ तो रहे हैं कि यूनिवर्स उनको बहुत सारे इशारे दे रही है, लेकिन पता नहीं कि अक्ल कब ठिकाने आ रही, कब एक्चुअली उनको समझ में आएगा कि ये जो उनके लाइफ में तूफान चल रहे हैं, इतने भूचाल आ रहे हैं, ये सब कब समझेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, वो मुझे समझ में आ रहा है। रिजेक्शन थर्ड पार्टी से रिजेक्शन फेस कर चुके हैं, या किसी भी चीज़ में जो रिजेक्शन फेस कर चुके हैं। अभी हर चीज़ में जो रिजेक्शन के बाद जो एहसास होता है ना कि क्या फील होता है, कोई हमें उसे ठुकरा दे, कोई हमें ना कह दे, अचानक से चले जाए, या ऐसे धोखे की फीलिंग हो, तो कैसा लगता है वो अभी सब फील कर रहे। लेकिन निकल के सेम एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्शन कब लेंगे, कब समझ में एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है कि कहाँ कब तक फेज एक ही चल रहा है कि दुख दर्द और सब कुछ, कि बस देखो ना कैसे
खुद को बेचारे समझ रहे, बंधे हुए समझ रहे, स्टक फील कर रहे। जैसे मैंने कहा ना कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वैसे ना पकड़ के रखने वाली चीज़ होती ना, वैसे फील हो रही है। तो वो बहुत बंधे हुए फील है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधे हुए फील कर रहे, स्टक फील कर रहे, सब कुछ है, अकेले रहना पसंद कर रहे, आइसोलेशन। आपको कितना भी दिखे कि वो हंसते गाते नज़र आ रहे हैं या कुछ भी, बट अंदर ही अंदर ना बहुत अकेलापन डेवलप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये जो रिजेक्शन फेस हुआ है या सब कुछ हो रहा है ना, तो वो किसी को बताने लायक भी नहीं ना कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ये सब चीज़ें उनके साथ हो क्यों रही है, और किस मुंह से किसको बताए कि क्या हो गया था। क्योंकि अगर आपके रिलेशन को कोई जानता होगा तो कोई ये भी तो पूछेगा ना, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, अच्छा खासा वो इंसान तुम्हारे साथ था, वो छोड़ के तुम दूसरी जगह जाते हो, या उसको छोड़ के आप सिर्फ माँ बाप के लिए किसी चीज़ के लिए आप उस इंसान को मना करे, तो फिर मतलब आज दुनिया को या किसी खुद को भी तो जवाब देना है कि ये सब क्यों। बहुत ही मतलब कुछ भी काम करे, कुछ भी करे या कुछ भी, मतलब मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में ना, सब मन नहीं लगता, ये भी फीलिंग्स है। लेकिन घमंडी बहुत है, मतलब अपने अंदर ही रहना, थोड़ा सा अहंकारी वगैरह भी हो सकता है, मतलब या फिर एक ना खुद को झुकना पसंद नहीं, मतलब कितना भी गिरे हैं ना, मतलब ऐसा अभी इतना चोट खाई है लेकिन मानेंगे नहीं कि भाई मतलब अपनी गलती मानते हैं ना, वैसे वाले चीज़ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मतलब मान लो ना भाई यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन सिम्टम्स दे रही है कि आपके साथ ऐसा सब हो रहा है, तो ये गलत क्यों हो रहा है, आपने जो गलती की थी उसका ये, तो आप मतलब वो मान लो कि भाई गलती हुई थी, और किसी के सामने जाके मान लो, वो जो फीलिंग है ना वो नहीं है, थोड़ा मतलब घमंडी अहंकार फीलिंग ज़्यादा है। और हालांकि इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, बाल नोच नोच के थक गए कि ये अचानक मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ मतलब हो रहा है, वो दिख रहा है, समझ भी रहा है अंदर ही अंदर कि भाई अपनी ही गलतियों की सज़ा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ऐसा फीलिंग ज़्यादा मुझे आ रही है, बहुत मतलब ना कंप्लीशन, रिजेक्शन, हर चीज़ उनके लाइफ में जो कार्मिक साइकिल्स थी या कर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ थी, भले वो पास्ट लाइफ में वो जो कर्मा पे करना था वो अभी हो चुका है, लेकिन आगे मूवमेंट हर चीज़ में कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन नसीब के ऊपर अभी पूरा विश्वास करे कि मतलब जैसे कि आपके पास जाने की हिम्मत तो है नहीं, तो कम से कम भगवान की तरफ झुक के मांग रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। लेकिन क्या है ना कि जब तक आप उस इंसान के पास नहीं जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक का सब कुछ कैसे ठीक होगा। भगवान तो आपके लिए रास्ते बना देंगे, लेकिन चलना तो आपको होगा ना, तो वो समझ ही नहीं पा रहे। और हालांकि बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत लोग अपना ना मतलब ऑरा चेंज कर रहे, अपनी जो सेल्फ वैल्यू, अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे, अपने आप के ध्यान दे रहे, उसकी वजह से उनका जो मतलब अपने आप में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको देख के, उसको फील होके एक अजीब तरीके से एक मैनिफेस्टेशन होता है, तो उसको देख के वो इनसिक्योर बहुत हो रहे कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप कुछ और ना चूज कर लो। ये भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ये भी मुझे मतलब बहुत नजर आया। लेकिन जिस तरह से दिख रहा है ना कि अपने ही मतलब झूठे अहंकार में फंसे हुए, या अपनी ही झूठी डर में फंसे हुए कि किस तरह से जाए और कैसे माफ़ी मांगे, वो सब चीज़ है, तो वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। हालांकि रिजेक्शन है और कंप्लीशन की एनर्जी है, जो सिचुएशन जो कुछ भी हो, लाइक कार्मिक साइकिल हो उनके लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोग में सेपरेशन आया था, या थर्ड पार्टी है, या मतलब कुछ भी हो, बट वो सब ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कगार पे है, कंप्लीट कुछ केसेस में हो चुकी है, लेकिन ये खुद से मतलब बंधे हुए फील कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थोड़े बंधे हुए ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में ना एक झूठा अहंकार, वो चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, या झूठी इज्जत, या झूठी है ना कि झूठा ईगो होता है अपने अंदर ही, वो बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि जिसकी वजह से झुकने को अभी तक तैयार नहीं है। तो देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं।
2 of cups, Four of Wands, Ace of Swords, Five of Wands, Queen of Pentacles, Two of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Swords, Four of Cups, और Six of Wands, और बॉटम में देखें द मून। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मतलब इनफैक्ट आपको कुछ भी बता ही नहीं रहे, सब कुछ छुपा ही रहे, ऐसा फीलिंग है कि बॉटम एनर्जी है डेक की जो मून की है। बहुत सीक्रेट्स, बहुत दुख दर्द, बहुत ही जो भी चल रहा है ना उनके दिलो दिमाग में, आपको कुछ भी न पता चल रहा होगा न बताने को रेडी है, लेकिन आपको बताने वाले हैं। एक नई शुरुआत, एक नई सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत, क्योंकि आपको मतलब हर चीज़ अभी सच बताना है। क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, सच बताना है आपको। मतलब शुरुआत उनको पता है कि इतने झूठ बोले हैं या इतना कुछ मतलब इस कदर सेपरेशन आया है या ऐसे छोड़ के गए थे कि या किसी रीज़न, मतलब जो ऐसा रीज़न था कि मतलब अभी खुद को ही शर्म आती होगी या खुद को ही गिल्ट फील होता होगा कि कैसे, मतलब अभी किस मुंह से जाऊँ वाला फीलिंग है ना, तो वो वाला फीलिंग है। तो उनको मतलब ऐसा फीलिंग है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में उनको हर चीज़ है ना जैसे सच्चाई से शुरुआत करनी है। पहले उनको सच बताना पड़ेगा, पहले उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सच बताना पड़ेगा, तब जाके कुछ आगे हो सकता है, तब जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि जब तक वो सच नहीं बताएंगे और तभी ही ये चीज़ की नई शुरुआत होगी। क्योंकि गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन चीज़ों में क्लैरिटी होती है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खास करके ये रिश्तों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उनको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली चीज़ें तो वैसे निकल के आ रही है कि फीलिंग्स तो उनके मन में है कि जैसे टू ऑफ कप्स, मतलब आपकी तरफ इतना मतलब अभी बहुत ज़्यादा झुकाव है, हर चीज़ का झुकाव है कि उनको रियलाइज़ होने लगा है कि आप जैसे उनके लिए बने हो, मतलब एक दूसरे के लिए जो बने हो, आपके साथ जो रिश्ता था वो कितना मतलब कनेक्टिंग था। मतलब हर चीज़ जैसे ना बहुत कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जैसे बिना बताए जैसे आप उनको समझते थे वगैरह, वो जो फीलिंग था वो किसी और रिश्ते में मिला ही नहीं। तो वो जो फीलिंग है कि मतलब एक सोल लेवल पे कनेक्शन, वो उनको फील हो रहा है कि मतलब जैसे बहुत मतलब ये प्यार का जो मतलब इक्वल गिव एंड टेक, एक दूसरे को लिए बहुत अच्छे से समझना, एक दूसरे के लिए जो प्यार होना, वो बहुत अभी फील हो रहा है। मतलब पहले तो ये सब चीज़ आपकी तरफ से था, लेकिन वो चीज़ें अभी वो कमी
बहुत खलती है उनको, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है, क्या मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ होती थी जिससे मैं इरिटेट होता था कि भाई क्यों फ़ोन कर रहे हो, ये हो रहा है। बट अभी उनको हर छोटी छोटी चीज़ ऐसे वो मतलब ऐसा फील होने लगे कि कितना बहुत अहमियत होती है, बहुत कितने मायने रखती है। हालांकि मतलब देखो, शादी के ख्यालात तो है, शादी के ख्यालात बहुत लोग के दिमाग में, दिलो दिमाग में चल रहा है, तो वो भी है। बहुत मतलब पॉजिटिव फीलिंग है। मतलब रिश्ते को जैसे आप देखेंगे कि 6 ऑफ वैंड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब शादी के ख्याल तो मुझे नज़र आ ही रहे कि जीत चाहते हैं, हर हाल में जीत चाहते हैं। मतलब होगी प्यार की जीत वाला फीलिंग उनको मतलब वो फील हो रहा है, मतलब होगी प्यार की जीत, वो जीत चाहते हैं इस रिश्ते में, इस मतलब इस रिश्ते में अभी वो जीत चाहते हैं, वो मुझे ज़्यादा फीलिंग है। हालांकि आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं, फिर वो दोस्तों के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं। क्योंकि मतलब आपकी तरफ जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ना फील होता होगा कि ये इंसान में ना कुछ गड़बड़ चालू है। क्योंकि ये देखो स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि वो उनसे भाग रहे, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या दूसरी जो उनकी जो कार्मिक रिलेशंस है या कुछ भी है ना, उससे वो भाग रहे, ऐसा फीलिंग है। तो उनसे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समझ में आता है ना सामने वाले को कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके दिलो दिमाग में, तो वो भागने की एनर्जी भी है और उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट भी चल रहे हैं। हालांकि जो पैसे के बारे में बहुत सोच विचार चालू है, पैसे के बारे में बहुत मतलब जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट की रखी हो, वो सब है ना, बहुत सोच रहे कि कैसा होगा, क्या कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है अभी हर चीज़ के लिए। क्योंकि आपके पास आना है तो पैसा भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, हर चीज़ में आपको हर चीज़ अभी ना बहुत अच्छे लेवल से ट्रीट करना चाहते हैं। कि अभी जिस तरह से आपको मतलब बहुत ही निगलेक्टेड किया था वगैरह करे ना, अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ना हर चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है। द्विधा मनस्थिति है, मतलब सोच क्या करूं। मुझे एक्चुअली ये दो लोगों के बारे में चूज़ करने से ज़्यादा ना दो चीज़ों के बारे में, कैसे जाऊँ, क्या मतलब वो जो मनस्थिति है ना कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या कैसे क्या कहूँ कि नहीं कहूँ, वो वाला फीलिंग मुझे ज़्यादा है। कि मतलब वो मनस्थिति है ना एकदम डिस्टर्ब्ड है, कि मन की हाल है ना कि कैसे माफ़ी मांगूँ कि नहीं मांगूँ, कैसे बोलूँ कि नहीं बोलूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वो वाला फीलिंग है। क्योंकि मुझे तो कहीं पे भी ऐसा मतलब आपको और थर्ड पार्टी के बीच में चूज़ करने की फीलिंग ही नहीं है मुझे। मतलब अभी सब क्लियर है उनके दिमाग में, लेकिन अपने ही अंदर अजीब सा डर भी है और घमंड भी है, या झुकने की मतलब अजीब सा रहता ना कि फुकट मतलब ऐसा झूठा ईगो, वैसा फीलिंग ज़्यादा, झूठा अहंकार, वो वाला फीलिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के केसेस में उनकी वाइफ, उनकी मदर वो हो सकती है, और कुछ लोगों के इसमें कि उनको आपके बारे में शादी के ख्याल भी है। तो हर एक अपनी सिचुएशन अलग अलग चीज़ होती है, तो लेकिन हर चीज़ में शादी और वो सब मुझे बहुत इन्वॉल्वमेंट फील हो रही है। और अगर आप देखोगे कि हर चीज़ में मतलब जैसे ना बॉटम ऑफ देखते हैं कि एनर्जी है मून की, तो आपको कुछ भी बताने के, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, बहुत कुछ क्या, इनफैक्ट सब कुछ छुपा रहे हैं अपने ही अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मून की एनर्जी है, बहुत ही मून की एनर्जी, अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल अत्याचार अंदर ही अंदर चालू है, लेकिन उनको कुछ नहीं। लेकिन हालांकि सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे नज़र है कि होगी प्यार की जीत, कि मतलब मन में तो है, लेकिन कैसे क्या करना है वो बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खो के उन्होंने क्या मतलब क्या खो दिया, नसीब का वो चीज़ खो दिया। मतलब कभी कभी कुछ लोग हैं ना कि हमारे लिए लकी होते ना, जब नॉर्मल चीज़ में होते हैं तो हमें फील नहीं होता, तब जब अचानक से जब समझ में आने लगता है कि वो इंसान मेरे लिए कितना लकी था, या मतलब एक अजीब सा कनेक्शन था। खास करके जो रिजेक्शन और कंप्लीशन के फेज में उनको वो कंपैरिजन हो रहा है, मतलब जो बोले ना, मतलब समझ में आ रहा है कि कौन क्या था, वो जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत मतलब आपको मिस करने की एनर्जी भी बहुत है। कि मतलब
आपको मिस करना है, आपके रिश्ते को मिस करना, बहुत ही ज़्यादा वो फीलिंग है। मुझे तो ये भी मतलब मज़ा आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी से सिचुएशन से या जो कार्मिक से अगर जो भागने की एनर्जी है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं उनको, तो वो जो एनर्जी है ना वो भी फनी लग रही है कि मतलब कैसे मतलब अपने अंदर स्ट्रैटेजीज भी बना रहे, तो वो उनको भी वैसे ही लग रहा होगा कि ये छुपा क्या रहे, क्या छुपा रहे, वो एक भी फीलिंग है। तो देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। अभी आप देखेंगे क्या है यूनिवर्स ने आपको कहा है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप अभी मतलब 555 नंबर, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अपने अंदर के ऑरा को, अपने सेल्फ मेडिटेशंस को, अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ाइए। आपके लाइफ में पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा यूनिवर्स ने कहा है। यूनिवर्स ने कहा है कि होगा ज़रूर, सिर्फ अपने अंदर का विश्वास नहीं खोना है। यूनिवर्स को मांगते हुए कभी भी मिल जाएगा क्या, ऐसा नहीं बोलना, मिलेगा। जो मेरे लिए बनी चीज़ ज़रूर मिलेगी, ज़रूर, ऐसे बोलिए। और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मुझे तो ये है चीज़ है ना कि ये सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं, जॉब, करियर, बिजनेस, आपके ओवरऑल लाइफ में मुझे वो पावरफुल चेंज मतलब मुझे तो नज़र आता है। बट वो समाउ ना, अभी तो पर्सनल रीडिंग से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली कब, और इवन एग्जैक्टली भी नहीं बता सकते, बट मुझे तो वो बहुत जल्द नज़र आ रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि कब होगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे, कब होगा। कम्युनिकेशन इज़ अ की। आपका कम्युनिकेशन बहुत मतलब आपका जो एक दूसरे से कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन करना, वो हर चीज़ का सोल्यूशन बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जब उनका फ़ोन आए, मैसेज आए या उनसे बात हो, तो आप किस तरह से क्या बात करें, वो बहुत मैटर करेगा रिश्ते के आगे मूवमेंट के लिए। तो प्लीज़ अगर उनका कॉल मैसेज आता है तो बात करते वक्त बहुत ध्यान दें कि आप क्या बात करें, कि आपके गुस्से की वजह से या किसी चीज़ से बात बिगड़े ना। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हो तो वो भी आप ज़रा ध्यान दीजिए। ये एक है। देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं। फीलिंग इनसिक्योर, अगेन इनसिक्योरिटी का भी एनर्जी आ रही थी, तो बहुत इनसिक्योर फील हो रहे। ये मुझे ये पॉजिटिव साइन है कि आप में पॉजिटिव चेंज आप ला रहे हो, वो मुझे फील ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए मैसेज आया है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। वांट टू हैव बेबीज विथ यू। मैंने शादी के बाद बच्चे वगैरह, ऐसे पूरा मतलब बहुत आगे लेवल के, कमिटमेंट लेवल के ख्यालात है। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, रिजेक्शन की फीलिंग है, छोड़ दिया जैसे कि ना अकेले पड़ गए, वो वाला फीलिंग ज़्यादा है। सीकिंग डिवाइन हेल्प, मैंने कहा कि नसीब पे ऊपर, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके रखा है कि प्लीज़ यूनिवर्स ठीक कर दे सब कुछ। यू आर माई लकी चार्म, मैंने कहा था ना कि आपको वो बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं, मतलब वो हर चीज़ की वो अहमियत समझते हैं कि इंसान की, रिश्ते की। वो इंसान जब हमारे साथ होता है, जब हमारे साथ नॉर्मली इंसान होता है तो वो हमें एहसास नहीं होता, हम लोग चीज़ों को बहुत निगलेक्ट करते हैं। तभी अभी हर चीज़ की वैल्यू खोने के बाद ही तो समझ में आ रही है। डिवाइन टाइमिंग, अगेन वो भी डिवाइन टाइमिंग का वेट करे कि डिवाइन वो टाइमिंग, और मुझे तो लगता है ना वो बहुत नज़दीक है, मतलब और लिटरली मुझे मतलब कि कब आ जाएगा ये मुझे खुद अभी बेचैनी हो रही है। आर्ग्यूमेंट्स, मैंने कहा था ना आर्ग्यूमेंट्स उनके लाइफ में बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही जोन में है, कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ छुपा रहे सामने वाली पार्टी से, तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और ऐसी पॉजिटिव रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।